morning students, how are you? Fine. Okay, now today we are going to learn the chapter 9, that is fraction. Okay, हमारा next chapter कौन सा है? Chapter 9 है, that is fraction. Okay, firstly you have to come to know about that. For starting fraction chapter, what is whole? Whole क्या होता है? देखो, whole a complete or a full object is a whole. कंप्लीट और अ फुल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम फुल लेंगे, ठीक है, जिसका हम पूरा पार्ट लेंगे, वो क्या होएगा हमारे पास? होल. जैसे कि मैं ले लूँ ये ब्लैक बोर्ड ले लूँ, ऑब्जेक्ट है ना ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड पूरा ब्लैक बोर्ड ले लूँ, दैट इज होल. अगर मैं ये स्क्वायर ले लूँ, ऐसे स्क्वायर ले लिया, ठीक है, देन दिस होल, दिस फुल स्क्वायर इज होल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होल. होल मीन्स पूरा पार्ट ले रहे हैं हम, उसमें से कोई भी चीज है उसका पूरा पार्ट ले रहे हैं, दैट इज होल. ओके, देन वी हैव अ फ्रैक्शन. कि फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट. फ्रैक्शन क्या है? होल का हमारे पास पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन क्या है? जब हम होल को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आती है? फ्रैक्शन. ठीक है, जैसे ये है हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर इज अ होल. ये पूरा स्क्वायर ले रही हूँ जब मैं, तो ये क्या है? होल. जब मैंने इसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैंने इसको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है. जब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन. और हाउ वी राइट अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन होती क्या है, कैसे राइट होती है? फ्रैक्शन देखो, जैसे ये डिवाइडिंग लाइन होती है, और इसको फ्रैक्शन लाइन भी बोल सकते हो, डिवाइडिंग लाइन भी बोल सकते हो. ठीक है, जो ऊपर पार्ट होता है फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. अपर पार्ट इज न्यूमिरेटर, जो ऊपर नंबर राइट करोगे दैट इज न्यूमिरेटर, जो नीचे नंबर राइट होएगा दैट इज डिनोमिनेटर. ठीक है, देखो इसको राइट कैसे करना है. जैसे ये फिगर है, इसकी हम फ्रैक्शन राइट करेंगे. टोटल पार्ट्स कितने हैं फ्रैक्शन में? बताओ, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2 पार्ट्स हैं, तो हमने नीचे 2 लिख दिया. ठीक है, ये किसके हैं? 1 फिगर के हैं, तो हम इसको क्या राइट कर देंगे? 1/2. 1/2 के आगे हमारे पास फ्रैक्शन. ओके, ना अपर पार्ट है, जो ऊपर वाला नंबर है, दैट इज न्यूमिरेटर. न्यूमिरेटर. ठीक है, एंड नीचे वाला पार्ट क्या है? डिनोमिनेटर. नीचे वाले नंबर को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर. ठीक है, अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज न्यूमिरेटर, लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर. ओके, दिस इज फ्रैक्शन. ओके, क्लियर? Then next we have a parts of fraction. Okay, parts कौन से होंगे फ्रैक्शन के? फर्स्ट इज हाफ. ठीक है, हाफ क्या होता है? An object divided into 2 equal parts. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन ईच पार्ट क्या होएगा? उसमें हर एक पार्ट को क्या बोलोगे? दैट इज हाफ. उसको नेम क्या है? हाफ. है तो वो फ्रैक्शन ही, बट उसका नेम क्या है? हाफ. जैसे मैंने ये स्क्वायर ले लिया, if I take this square, ठीक है, I divide into 2 equal parts, ऐसे 2 equal parts में डिवाइड कर दिया. ये वाला पार्ट भी क्या है? हाफ. एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो हाफ. ठीक है, दोनों पार्ट्स क्या हैं? हाफ हाफ है. ठीक है, इस पार्ट को भी क्या बोलोगे? हाफ. इस पार्ट को भी क्या बोलोगे? हाफ. और हाउ वी राइट अ हाफ? हाफ कैसे राइट होता है? 1/2. हाफ कैसे राइट होता है? हाफ कैन बी रिटन एज हाफ इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, 1/2 कैसे आया? देखो, ये पूरा पार्ट था ना हमारे पास 1, ऊपर मैंने 1 राइट कर लिया. ठीक है, अपॉन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? ये 2 पार्ट्स में, तो मैंने नीचे क्या राइट किया है? 2. जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वो नीचे नंबर लिखा है. ठीक है, दैट इज हाफ. हाफ इज 1/2. ओके, क्लियर? Now our next part is 1/3. 1/3. 1/3 क्या होता है? देखो, 1/3 is, this is our 1/3. 1/3 क्या होएगा? An object divided into 3 equal parts.
जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3। तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे 1/3। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, दिस इज रेक्टेंगल, ओके, I have take a rectangle here. Now I divide this rectangle into 3 equal parts. इसको 3 equal parts में मैंने ऐसे divide कर दिया, okay? Then each part is called 1/3. हर एक part, इसका name क्या है 1/3, okay? This name is also 1/3 and its name is also 1/3. ठीक है, हर एक का नेम क्या है 1/3। और 1/3 हाउ वी राइट 1/3? 1/3 कैसे राइट होता है 1/3। और इसको रीड कैसे करना है हमने 1/3, जहाँ 1/3 इस लाइन को हमने बोलना है अपॉन, जहाँ, और यू कैन से इट बाय, ठीक है, 1/3 और 1/3 कुछ भी बोल सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। नाउ 1/3 हाउ वी राइट 1/3 1/3, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पूरा एक 1 रेक्टेंगल था, सो आई राइट ऑन top 1 and I have divided into 3 equal parts, so I write in denominator 3, okay। now अभी मुझे बताओ इसमें न्यूमिनेटर क्या है एंड डिनोमिनेटर क्या है। अपर पार्ट इज न्यूमिनेटर, ठीक है, NUM मीन्स न्यूमिनेटर, लोअर पार्ट दैट इज 3, दैट इज डिनोमिनेटर, ओके। अपर पार्ट इज न्यूमिनेटर, lower part is denominator. I have written their short name here, okay। you can also write N and D, N and D भी write कर सकते हो। upper part is numerator, lower part is denominator, okay। this is our what we learn here 1/3। क्या किया है हमने यहाँ पे learn 1/3, okay, कि 1/3 क्या होता है। Now next one is our 1/4। 1/4 क्या होता है, what is 1/4? An object divided into 4 equal parts। जब हम ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे देन वी गेट अ 1/4। तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 पार्ट। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4। इफ आई टेक दिस रेक्टेंगल, आई डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड, हर एक पार्ट का नेम क्या होएगा 1/4। इसका नेम भी क्या है 1/4, ठीक है। दिस नेम इज ऑल्सो 1/4, दिस नेम इज ऑल्सो 1/4, ओके, इट्स नेम इज ऑल्सो 1/4। सबका नेम क्या है 1/4, ओके। एंड हाउ वी राइट 1/4? 1/4 राइट कैसे होएगा, हाउ वी राइट 1/4? 1/4 कैन बी रिटन एज 1/4। दिस लाइन इज कॉल्ड अपॉन, और यू कैन आल्सो से इट बाय। 1/4 और 1/4, बिकॉज देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स, सो मैंने 4 नीचे राइट किया है। 1 पूरे एक 1 रेक्टेंगल को डिवाइड किया है, 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4। 1/4 मीन्स 1/4, ओके, गॉट माई पॉइंट। जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे देन वी गेट हाफ, हाफ इज 1/2। व्हेन वी डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स then each part is 1/3 and 1/3 is 1/3, ठीक है। when we divide into 4 equal parts then we get 1/4 and 1/4 is 1/4। similarly you will divide into 5 parts, 6 parts or 7 parts, so on, ठीक है। if 5 parts में अगर 5 parts में divide करोगे then you get 1/5 part, okay। if you divide into 7 equal parts then you get 1/7 parts। similarly you will divide into other parts, okay, fine। now I have a example to solve you,
वन एग्जाम्पल हियर, ठीक है, इफ आई हैव दिस स्क्वायर, ठीक है, एंड आई डिवाइड इनटू these two equal halves, ठीक है, and if I have this one, this is also square, बताओ किसमें मुझे फ्रैक्शन बनेगी, ए पार्ट में फ्रैक्शन बनेगी कि बी पार्ट में फ्रैक्शन बनेगी। देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, फ्रैक्शन बताओ किस पार्ट में बनेगी, ए पार्ट में बनेगी कि बी पार्ट में बनेगी, फ्रैक्शन किसमें बनेगी, ए पार्ट में। ए पार्ट में क्यों बनेगी फ्रैक्शन, क्योंकि ये वाली फिगर है जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है, दोनों तरफ यहाँ पे सेम सेम डिस्टेंस है ना, दोनों हाफ्स इक्वल हैं इसके, बट इसमें क्या है, इस तरफ कम डिस्टेंस है, इस तरफ ज्यादा स्पेस है, ठीक है, ये दो इक्वल हाफ्स में नहीं बटा, ये दो इक्वल हाफ्स में बटा है, ठीक है, तो वो क्या बनती है, फ्रैक्शन, ठीक है, ए पार्ट में क्या बन गया हमारा, फ्रैक्शन, ओके। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स, ये नहीं कि डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शन बन गई, जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन बनेगी, ओके। इसमें हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, सो दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बनेगी, ओके, समझ गए फ्रैक्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ वी रीड फ्रैक्शन, की फ्रैक्शन को कैसे रीड करना है। पता है कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया 1 लगा दिया, लाइन लगा दी, 7 लगा दी, आप पता है कैसे रीड करोगे, 1 7, क्या लिखा है 1 7, क्या लिखा है 2 3, दिस इज रॉन्ग। इसको कैसे रीड करना है, हाउ वी रीड इट, 1/7, हाउ वी रीड इट 1/7, और you can also read it as 1/7, कैसे पढ़ना है इसको, 1/7 और 1/7, ठीक है। देन वी हैव अ 2 3, इसको 2 3 नहीं रीड करना, क्या है इसका नेम, 2/7, ठीक है, और you can also read it as 2/7, ओके, ऐसे रीड करना है। दिस फ्रैक्शन इज 6/5 और 6/5, इफ आई राइट दिस फ्रैक्शन 4/5, दिस इज हाउ वी रीड इट 4/5, और यू कैन आल्सो रीड इट एज 4/5, ठीक है, समझ गए कि कैसे फ्रैक्शन को रीड करना है, ऐसे करना है, ओके। 4/, जो ऊपर नंबर है पहले उसको बोल दो, जैसे 6 ऊपर है 6 को बोल दिया, 6/, ये लाइन को क्या बोलना है, अपॉन, जहाँ क्या बोल सकते हो, बाय, 6/5 और 6/5, ऐसे, ओके। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच फ्रैक्शन। हमने इन फ्रैक्शंस में क्या राइट करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर राइट करना है, कि इसका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि न्यूमरेटर क्या होता है, व्हाट इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ओके, एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। In this fraction you have to write numerator and denominator। मैंने क्या बताया कि ऊपर वाला नंबर क्या होएगा, अपर पार्ट, ऊपर वाला मीन्स अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट इज न्यूमरेटर, n मीन्स न्यूमरेटर, ठीक है, नीचे वाला लोअर पार्ट इज डिनोमिनेटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका शॉर्ट लिख दिया n, इसको लिख दिया d। What is this? N means numerator, okay, numerator, n means numerator and d means denominator, समझ गए, d means denominator। इसको प्रोनाउंस करके देखना है, क्योंकि आप छोटे हो ना, आपको ये प्रोनाउंस नहीं करना आता होता कभी, ठीक है, कि ये क्या बोल रही है मैम, ठीक है, n न्यूमरेटर, d डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। इन दिस फ्रैक्शन आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तभी करवा रही हूँ ये।
अपर राइट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन दिस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है ना ये, फ्रैक्शन पता चल गई ना अब सबको कि ये फ्रैक्शन होती है अगर ऐसे नंबर लिखा हो तो वो किसमें लिखा है, फ्रैक्शन में, ठीक है। अपर पार्ट इज न्यूमिनेटर, लोअर पार्ट इज डिनोमिनेटर, लिख दिया इसका एन डी, ऊपर वाला एन नीचे वाला डी, ऊपर इज न्यूमिनेटर इन लोअर पार्ट इज डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन 8/3 न्यूमिनेटर इज 8 एंड लोअर पार्ट denominator is 3, ठीक है। and this numerator, upper part is numerator, lower part is denominator, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द न्यूमिनेटर इन 3/4, कि 3/4 पे न्यूमिनेटर क्या है, तो आप क्या करोगे, किस आंसर को टिक करोगे, न्यूमिनेटर क्या है 3, तो आप किसको टिक करोगे 3 को, 3 इज अ न्यूमिनेटर। ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज डिनोमिनेटर इन दिस फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या है इस फ्रैक्शन में 4, सो आंसर इज 4, ठीक है। इन दिस वे यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ओके।